दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब क्यों हुआ तथा ये जो दृश्य रहेगा वो ग्राम बिचपुरी के बाके बिहारी मंदिर का 30 अगस्त 2021 को जन्माष्टमी पर्व का रहेगा। तो आइए मैं आपको जन्माष्टमी के विषय में विस्तृत जानकारी देता हूँ। दोस्तों, भलों के बुरे होते हैं, उजड़ जाते हैं वंश। भलों के बुरे होते हैं, उजड़ जाते हैं वंश। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुआ और उग्रसेन के कंस। तो दोस्तों, बात द्वापर युग की है। एक उग्रसेन नाम का अति कुशल व जन प्रिय राजा था। उग्रसेन के वंश में उनका एक पुत्र हुआ, अर्थात उग्रसेन के ही कंस नाम का एक पुत्र हुआ, जो एक बहुत ही अत्याचारी था, सभी को सताने वाला, वह अपने को ही सर्वशक्तिमान समझने वाला था। एक दिन राजा कंस ने ब्राह्मणों से अपनी मृत्यु का कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि आपकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो कंस को उसकी मृत्यु का डर सताने लगा और उसने देवकी व उसके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया तथा हर द्वार पर पहरेदार लगा दिए। अब तक कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया और 8वां पुत्र देवकी के गर्भ में था। तो देवकी को आभास हुआ कि गोकुल में यशोदा के घर पर पुत्री होगी। वैसा ही हुआ। तो देवकी के भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि 12 बजे भरणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जब भगवान का जन्म हुआ तो सभी पहरेदार भगवान श्री कृष्ण की माया से सो गए तथा सभी द्वार और ताले स्वयं खुल गए। वासुदेव जी भगवान लला कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल ले गए। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान के पैर को छूने के बाद शांत हो गई और कृष्ण भगवान को गोकुल के नंद व यशोदा के घर पर छोड़ दिया तथा उनकी पुत्री वैष्णवी को कारागार में ले आया। अब पहरेदार जग गए। वे सभी ताले जो स्वतः खुले थे पुनः बंद हो गए। प्रातः कंस को सूचना दी गई कि देवकी को कन्या हुई है। तो कंस आश्चर्य में पड़ गया। इसे तो लड़का होने वाला था, कन्या कैसे हुई? लेकिन जब कन्या को शिला पर रखकर मारना चाहा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के परिवार में पल रहा है। अब कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना राक्षसी को गोकुल भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके स्तन का पान करके उसके प्राणों को खींच लिया तथा भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की
बाल लीलाओं में गऊ चराना, दही की मटकी तोड़ना, कालिया नाग का मर्दन करना, गोवर्धन पर्वत को उठाना आदि कथाएं चर्चित हैं। चाणूर और केसी के साथ भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ। चाणूर व केसी मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद कंस ने बहुत से दुराचारियों राक्षसों का साथ लेकर कृष्ण के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्होंने आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। बलराम ने हल से दैत्य समूहों का नाश किया। जब अंत में कंस ही बचा तो श्री कृष्ण भगवान ने कंस के केस पकड़कर उसे घुमा करके मौत के घाट उतार दिया। कंस की मृत्यु के पश्चात सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, गोकुलवासी अति प्रसन्न हुए। दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा थी। साक्षात द्वापर युग के भगवान के अवतार थे। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।